अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है, और जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट रूल में सबसे पहले आता है आई स्टैंड फॉर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमने क्वेश्चन में देखना है कि कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब हमें आइलेट यूज करने से पहले हमें इस चीज को जो है थोड़ा सा इस फॉर्म में बनाना होगा कि ये कोट का स्क्वायर एक्स है, इसको पहले हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, कोट का स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये एक्स लिखेंगे, तो ये कोट ऊपर जाके बनता है 10, तो पहले कोट को 10 बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये समझते हैं कि कोट ऊपर जाके कोट इनवर्स बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोट ऊपर जाके, क्योंकि कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट ऊपर जाकर 10 बनेगा, कोट इनवर्स नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। अब हमारे पास दो फंक्शन कौन कौन से हो गए? एक एक्स हो गया, एक 10 का स्क्वायर एक्स। तो इनमें देखने हैं सबसे पहले कौन आ रहा है। तो इसमें हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ना ही ln है। सबसे पहले क्या आ रहा है? एल्जेब्रिक आ रहा है। एल्जेब्रिक में क्या है? एक्स है, तो यानी कि हम यू में एक्स डालेंगे। जो सबसे पहले इनमें आ जाता है वो यू में चला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये आ गया एल्जेब्रिक, और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को आपने इंटीग्रेट करना है और इस वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी यू, यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी यू, और एक्स का क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीवी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? 10 का स्क्वायर एक्स है, तो 10 पे इवन पावर आ रही है, तो आपको क्या करना होगा? इसको सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। 10 के स्क्वायर को सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अंदर खोलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन लेने में मुश्किल हो रहा है, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया है। तो आप वहां जाकर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो इंटीग्रेशन है, वहां से अगर आप डिटेल में उसको सीखना चाहें तो वो वहां से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस पे आ जाए, उसमें पावर इवन हो तो आपने क्या करना है, पावर ओड आ रही हो तो क्या करना है, 10 के साथ सेक आ जाए तो क्या करना है, साइन के साथ कोस आ जाए तो क्या करना है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन है वो मैंने उसमें पूरा जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो में जाके उसको डिटेल से अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए, अब 10 के ऊपर पावर क्या है? इवन पावर आ रही है, तो इसलिए हम इसको इसमें स्प्लिट करेंगे। 10 का स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 10 के स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, इसमें हमने भी स्प्लिट किया। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ फॉर्मूले में खोला है। ठीक है, अब सेक का इन दोनों का हमको अलग अलग इंटीग्रेशन लेना होगा। ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर एक्स का अलग लेना पड़ेगा और 1 का आपको अलग लेना होगा। तो सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या है? सेक का स्क्वायर एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? 10x माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ठीक है, तो v भी आ गया, u आ गया, v आ गया, du आ गया। अब इसको हम फार्मूले में डाल देते हैं। फार्मूला क्या होता है? ठीक है, एक हमारे पास होता है u और एक होता है dv। तो ये फार्मूला किसमें खुलता है? u इंटू वी माइनस वी डी यू। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हम u की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इस u में हमने वैल्यू डालनी है। u की क्या वैल्यू है? u की वैल्यू है x। ठीक है, ये u की जो वैल्यू x है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो उसके बाद u के बाद क्या आ रहा है? v आ रहा है, तो v में क्या डालेगा? 10x माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10x माइनस एक्स। फिर उसके बाद दोबारा v की वैल्यू डालेगी, यानी कि 10x माइनस एक्स, और फिर उसके बाद du की वैल्यू डालेगी, जो कि होता है dx। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x 10x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x 10x। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको खोल देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10x और ये dx, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x और dx। चलिए, अब हमने आगे क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है। तो ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, x 10x, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग सेक एक्स। ठीक है, ये अपने फॉर्मूले याद करने होंगे। 10x का इंटीग्रेशन क्या है? नेचुरल लॉग सेक एक्स, यानी ln सेक एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? प्लस एक्स का। आप यहाँ पे देखें, एक्स का बाहर चूंकि डेरिवेटिव मौजूद है, और एक्स का डेरिवेटिव dx मौजूद है ना यहाँ पे, तो आप पावर रूल लगा सकते हैं। पावर एक बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड कर दें, प्लस का सी। चलिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। पहले ये लिख लेंगे x 10x, फिर ये वाला लिख लेंगे माइनस ln सेक एक्स। ठीक है, वैसे
आंसर तो यहाँ तक आ चुका है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने मजीद फर्दर थोड़ा सोल्व किया हुआ है, तो हम जैसे बुक में आंसर आया हुआ है वैसा आंसर बना देते हैं। पहले इसको लिख लें, फिर इसको लिख लें, और फिर इस वाले को लिख लें, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले ये लिखेंगे एक्स टेन एक्स, इसको लिख लेंगे माइनस एल एन सेक एक्स, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वैसे भी अगर आप देखें तो इसके पीछे क्या है 1 है और इसके पीछे क्या है हाफ। ठीक है, ये 1/2 है, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है, तो यहाँ हाफ लगा दें। और इन दोनों में बड़ा कौन है, ये हाफ है ये 1 है, तो 1 बड़ा होता है, तो साइन ग्रेटर नंबर का लगा दें। ठीक है, 1 माइनस हाफ हाफ और साइन ग्रेटर नंबर का आ गया, और एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे ही आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।